अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों हम लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि अफगानिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान के साथ खेलना ट्राई नेशन सीरीज में। क्या कहानी है जरा इसको बताएंगे आपको। बात करेंगे कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच खेला जाना है, ओडीआई बड़ी हाइप बनी हुई है रो एंड को की, ये क्या कहानी वो आपको बताएंगे। अच्छा, मैच से ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि ये चीज डिस्कस हो रही है कि रोहित शर्मा ने फिटनेस बड़ी पकड़ ली है, ये दोनों 2027 वर्ल्ड कप तक जाएंगे ही जाएंगे। इस चीज को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव ने अपनी इनसिक्योरिटी शो कर दी है भाई T20 कप्तानी को लेकर, क्या कहना है उनका वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि अफगानिस्तान ने जो वो रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज में खेलना। पहले इन्होंने खुद ही कहा था कि हमें जो ट्राई नेशन सीरीज में डाला जाए, बाद में इन्होंने एक फेक जो है उस चीज को कंडेम किया कि भाईजान हमारे कोई क्रिकेटर जो है पाकिस्तान ने मार दिए, उसके चलते जो है इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, पाकिस्तान के साथ खेलने से जो है वो मना कर दिया। और इस खबर को हम 6 दिन पहले रिपोर्ट कर चुके थे कि अफगानिस्तान पुल आउट कर जाएगा भाई। देखिए बिल्कुल हकीकत यही बात है और इस टाइम काफी मामला जो हैं वो खराब चल रहे हैं। पहले तो बहरहाल जो बड़ी खबर है वो ब्रेकिंग न्यूज और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे को अब राजी कर लिया और अफगानिस्तान की रिप्लेसमेंट पे जिम्बाब्वे आएगा। बाकी अफगानिस्तान ने कल रात को एक सोशल मीडिया में एक लंबा सा एक स्टेटमेंट जारी किया जहां पर उन्होंने कहा कि हम अपने आप को पुल आउट करते हैं। पहले यही अफगानी पीसीबी की मिन्नतें और पांव पकड़ रहे थे कि भाई हमें खिला लो, हमें खिला लो, हमें खिला लो। पाकिस्तान श्रीलंका की बायलैटरल सीरीज थी, इनकी बात शामिल कर ली गई, इनको डाल दिया गया। और अब अली साहब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ठीक है तुमने नहीं खेलना, मत खेलो, हम जिम्बाब्वे को डाल देते हैं, बाढ़ में जाओ। दूसरी तरफ जो है वो जो अफगान के कुछ खिलाड़ी हैं जिसका कोई अता पता नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे फर्स्ट क्लास से खिलाड़ी हैं लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, सिरे से कोई उनका रिकॉर्ड ही नहीं है कि आप जस्टिफाई कर सको। वहां पर जो है वो उन्होंने बीसीसीआई ने भी कह दिया जी कि हम भी कंडेम करते हैं। साथ ही ये जो राशिद खान है वो भी आ गए, उन्होंने लाहौर कलंदर का जो अपना अब टीम्स उनकी ट्विटर वगैरह में लिखी हुई थी वहां से लाहौर कलंदर रिमूव कर दिया। लाहौर कलंदर ने उनको फॉलो किया हुआ था, वो उन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया। वहां से बीसीसीआई ने भी जो है वो एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जी कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, हम इसकी कंडेम करते हैं। दूसरी तरफ जय शाह ने भी वहां से आईसीसी से भी करवा दिया कि जो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो हुआ उनके साथ हम खड़े हुए हैं और ये कंडेम उन्होंने भी कर दिया। तो अफगानिस्तान जो है वो बोर्ड ये कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहा है कि सारे जो है वो कंडेम करें। अब कोई अता पता नहीं है कि वो क्रिकेटर हैं, क्या है उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि वो कोई रजिस्टर्ड क्रिकेटर नहीं है। बस अफगानिस्तान का अपने पास से ये कहने वाली बात है। मामला यह है कि क्योंकि काफी मामला खराब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, पाकिस्तान अब ये चाहता है, पाकिस्तान की हुकूमत, कि अफगानियों को यहां से अब निकाला जाए। 15 लाख से ज्यादा अफगानी यहां पर घुसे हुए हैं और अब उनको और वो दहशतगर्दी फैलाती हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है कि अब उनको यहां से निकालना है। लेकिन अली साहब सवाल यहां पर यह है कि अफगानिस्तान को वैसे ही कोई मुंह नहीं लगाता। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि इनके ऊपर पाबंदी लगाओ, इंग्लैंड कहता है इन पर पाबंदी लगाओ, न्यूजीलैंड कहता है इन पर पाबंदी लगाओ, सारे इनके खिलाफ हैं। पाकिस्तान इनको क्रिकेट दे रहा है और जो इंडिया के साथ ये हमेशा चलते रहते हैं कि यार इंडिया हमारा भाई 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 भाई, इंडिया इनके साथ मजे की बात है जो बायलैटरल सीरीज है वो नहीं खेलता। इवन इंडिया जिम्बाब्वे के साथ जाकर आयरलैंड से खेलता है, आयरलैंड से खेलता भी खेल लेता है, इनके साथ नहीं खेलता। इंग्लैंड इनके साथ पहले नहीं खेलता, ऑस्ट्रेलिया ने इनको मना कर दिया हुआ है, न्यूजीलैंड की इनके साथ बहुत शादर नादर को क्रिकेट हो जाए तो हो जाए, साउथ अफ्रीका अलबत्ता इनके साथ खेल लेता है। बट पाकिस्तान एक बड़ी टीम थी जो इनके साथ कई बार खेलना चाहती है, वो कहते हैं चलो हो रहा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इनको सारी जिंदगी हमने अपना आप कह लेंगे एक खून दिया, हर चीज में इनको हमने खिलाया। और इंडियंस को भी लगता है ना यार कि अफगानिस्तान जो हमारे भाई भाई हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन से कि एक बार इनके लिए बॉर्डर खोल दें, एक बार साल 2 साल के लिए इनको आप लेकर देखें, पहले एक्सपीरियंस करें ना, पहले एक्सपीरियंस करें फिर कहेंगे यार आपने जो बात कही वो सही है। नहीं, अफगानियों को पनाह दें, अपने मुल्क में रखें, मुंबई में रखें, दिल्ली में रखें, इनको जितने शहर हैं धर्मशाला में रखें, फिर हम देखेंगे कि भाई ये तुम रखते हो और फिर उसके बाद ये कितने सही इंसान है। ये क्या किस ये वही है जिस थाली में खाते हैं उसी में उसके अंदर ही सुराख करके रख देते हैं। तो चलो इंडिया पाकिस्तान की अगर राइवलरी है वो खुलकर सामने है, ओपन है, वो ओपन है। इंडिया में कहता हूं कि अफगानिस्तान से कम बेहतर है कि जितनी दुश्मनी है जो भी है सामने है, ओपन है। जो होता है ना सारी जिंदगी कोर्ट चल रहा तो कहते हैं कि यार जो खुला दुश्मन होता है ना, बड़ों ने कहा है कि उससे नहीं आपने डरना। जो मुनाफिक दुश्मन होता है ना, जो आपकी मतलब जड़ों में बैठ के दोस्त बन के आपके साथ दुश्मनी करता है ना, उससे आप डरें। चलो इंडिया ने खुलम खुला कहा जी पाकिस्तान हम नहीं आएंगे, वो नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे, वो सामने जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो जो है सामने, वो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, नहीं बनती सामने है।
ये नहीं अफगानिस्तान की तरह। बहरहाल काफी जो मामलात हैं वो खराब चल रहे हैं और इस टाइम अफगानिस्तान ने जो है वो ये कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आज अब से थोड़ी देर पहले ये फाइनलाइज कर दिया है और ऐलान भी कर दिया है कि भाई अब पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज में खेलेंगे। कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, ये ऐलान कर दिया गया। बाकी ठीक है, वो कंडेम्स आ रहे हैं आईसीसी के, बीसीसीआई के वगैरह वगैरह जिसके भी आ रहे हैं, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लेकिन अली साहब दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी अब कप्तानी के खामे को भी चल रहा है कि ओडीआई की कप्तानी के लिए जो मोहम्मद रिजवान है उनका भी वहां से पत्ता गुल होने के लिए जा रहा है और अब शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान अपनी कप्तानी के लिए, ओडीआई की कप्तानी के लिए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कंसिडर कर रहे हैं। काफी कुछ अब इस टाइम अगर आप देखो तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा चल रहा है। एक तरफ साउथ अफ्रीका यहां पे मौजूद है, टेस्ट सीरीज जो है वो अपने ताबोताब से चल रही है, पहला टेस्ट मैच हो चुका है। लेकिन जिस तरह से ये अफगानिस्तान का मामला शुरू हुआ, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ने अपना बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की हुकूमत ये फैसला कर चुकी थी, ये वो फैसला कर चुके थे कि अगर अफगानिस्तान अपने आप को खुद पुल आउट ना करता तो पाकिस्तान ने उनको हटा देना था। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये पता था कि क्रिकेट मैच में हार जीत हो जाती है। अगर अफगानिस्तान वहां पे कोई एक आदमी मैच जीत जाता, वो आके प्रेजेंटेशन में ऊट पटांग बातें करते, उल्टी सीधी बातें करते, बाद में बेशक फाइन लगाओ, जुर्माने लगाओ, वो मौके की बात होती है, वो कह दी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे ही फैसला कर चुका था कि नहीं भाई, इनको आउट ही करना है। तो उन्होंने खुद इज्जत के साथ जो अपने आप को कह दिया जी कि हम नहीं कर रहे, उनकी भी इज्जत रहेगी। उनको भी पता चल गया था सारी जिंदगी पाकिस्तान का हमें निकालना निकालना होता रहा, उसमें इनके मोहम्मद नबी को ऐसा लोकल प्लेयर खिलाया, राशिद खान को खिलाया, मोहम्मद शहजाद को इनके खिलाया। इनके 3-3 नस्लें यहाँ पर बड़ी हुई हैं। अभी भी अगर आप देखो तो जो हमारे यहाँ तंदूर है, इसमें रोटियां यही लगाते हैं। इनकी 3-3 नस्लें जो है वो चलती हुई आ रही हैं। लगातार हमने देखा जब मैच होता है पाकिस्तानी इनको ट्रोल भी करते हैं, नान वो इसलिए ट्रोल कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तंदूर का जो बिजनेस है वो इन्होंने संभाला हुआ है, हर जगह पर ये हमारा अच्छा, अब इस पे अगर राशिद खान है, वो गुलबदीन नाइब ने भी कहा कि जी ये हो गया, मैं कंडेम करता हूं पाकिस्तान की जो एयरफोर्स ने अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर। अच्छा, अब इस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चलो आपने ये तो बोल दिया, ये आपका मुंह आपका चलता नहीं है जब जो अफगानिस्तान में तालिबान जो जुल्म कर रहे हैं खवातीन के ऊपर, औरतों के ऊपर, उस टाइम तो आपका मुंह भी नहीं हिलता। आप खुद भी, राशिद खान तो खुद अफगानिस्तान में रहते भी नहीं है, जाता भी नहीं है, दुबई में घर लिया, टाइम पहले जाना शुरू हुआ, से पहले तो डरा हुआ था सारा। वो अब उसने मामला थोड़े टैकल कर लिए ना, वो स्टेटमेंट दे दे के, तो अब थोड़ा सा जाना शुरू हुआ है। मेन घर अफगानिस्तान की जो आधी टीम है वो सारी दुबई में रहती है, सारे दुबई में रहते हैं। किसी ने शारजा में घर लिया हुआ है, किसी ने दुबई में लिया हुआ है, कोई किसी ने अजमान में लिया हुआ है, किसी ने अबू धाबी में लिया हुआ है। सारे अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो वहां पे रहते हैं। कोई जब इनका मैच और वैसी सीरीज भी इनकी महीनों के बाद होती है तो सारे सैंबल हो जाते हैं, वरना सारे इधर उधर रहते हैं। कुछ तो बोल के पाकिस्तान में रहते हैं इनके क्रिकेटर, उन्होंने अपने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है यहाँ पर, ये हाल है यहाँ पर। और अभी वो इनसे कंडेम नहीं होता कि जो अफगानिस्तान में ये खुद अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं, उस टाइम ये कुछ ही मुंह से नहीं बोल पाते। और अभी देखो हल्का सा वो हुआ तो इन्होंने रोला डाल दिया, जी ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, पूरे पाकिस्तान का पीस इन्होंने खराब किया हुआ था। तो बहरहाल एक अच्छा फैसला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान की हुकूमत का, कि अब अफगानियों को निकालने का फैसला कर दिया गया। अब अच्छी बात है इनकी। और देखो ये अगर खुद को इंडिया से मिलाते हैं वो भी बहुत डिफरेंस है। उनकी क्रिकेट की मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की। अफगानिस्तान की तो बायलैटरल सीरीज में स्पॉन्सर पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी स्पॉन्सर होते हैं। वो इंडिया की मार्केट बड़ी है, इंडिया की स्पॉन्सरशिप बड़ी है, उनकी मार्केट व्यूवरशिप बड़ी है। वो अगर पाकिस्तान से नहीं खेलते वो स्टिल एक सर्वाइव करते हैं या बहुत अच्छा कमाते हैं, चलो आप ये कह लो। ये क्या, इनके तो क्रिकेट कोई खेलता ही नहीं है। इनकी अपनी लीग है नहीं है, इनकी अपनी लीग तक कोई नहीं है। फिर एशिया कप में भी इनका रेवेन्यू 8% था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चलो बीसीसीआई ने बात की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ बात की, इन दोनों ने एट द एंड ये फैसला किया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बराबर का शेयर दो। जो आज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15% लेता है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी रोल अदा किया था कि अफगानिस्तान को पैसे ज्यादा देने चाहिए। तो उसके बाद ये इनकी हरकतें हैं। वीजा तक इनको जो है वो जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आईसीसी को मजबूरन इनके जो सारे मैच है वेस्ट इंडीज में रखवाने पड़े थे। अमेरिका ने नहीं दिया, मना कर दिया था कि पावे क्रिकेटर है, इंटरनेशनल क्रिकेटर है, मैं नहीं दूंगा वीजा, जाओ। नहीं दिए, आईसीसी इनको वीजा नहीं दिलवा सकता। बहरहाल अली साहब कल से शुरू हो रहा है मैच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पर्थ जो है वो इस वक्त गेम ऑन है, हैवी जो है आप कह लें कि हाइप बनी हुई है बहुत ज्यादा। बहुत लोग कल उस मैच को जो वो देखने को बेताब है। रो एंड को की वापसी हो रही है, लोग रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर बहुत बात कर रहे हैं, विराट कोहली के हवाले से लगातार बहुत बात हो रही है और इनके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मैचेस बड़े अहम है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं बीसीसीआई में, जैसे आप गौतम गंभीर की बात कर लें, अजित गागर की बात कर लें, वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से अब इनको बस साइलेंटली रिमूव किया जाए। फैंस ये चाहते हैं कि ये रन करें और किसी तरीके से जो है वो आगे जाए। तांडव तो चल रहा है। देखो बड़ा कल मैच है और अगर आप देखो तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की हाइप भी ज्यादा है, हाउस फुल है, फुल
बहुत बड़ा मैच है। आज भी प्रैक्टिस इंडिया ने अपनी प्रॉपर तरीके से की, लगातार ऑस्ट्रेलिया भी पूरी तरीके से तैयार है। आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी कंफर्मेशन दिया और उन्होंने कहा कि अगर एशेज में भी की, उन्होंने एक अपडेट दी और उन्होंने कहा कि अगर पैट कमिंग्स टाइम पर रिकवर नहीं कर पाते तो स्टीवन स्मिथ को कप्तानी दे दी जाएगी और स्टीवन स्मिथ कप्तानी करेंगे। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने आज एशेज की भी अपडेट दिया। दूसरी तरफ ये उनके सेलेक्टर ने बताया है, जो जॉर्ज बेली हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, भारत अपनी 11 को लॉक कर चुका है। कल इंडिया जो अपनी ओपनिंग स्लॉट उतार रहा है वो शुभमन गिल और रोहित शर्मा की शक्ल में नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पे विराट कोहली, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे केएल राहुल, 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 7 पे अक्षर पटेल और उसके बाद फिर एक कुलदीप यादव और 3 फास्ट बॉलर इंडिया खिला रहा है, जिसमें मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षद राणा। ये इंडिया अपनी कल प्लेइंग 11 जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उतारेगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी पूरी तरीके से तैयार है और वो कहती है कि हमें हमारे घर में हराना इतना आसान नहीं होगा, हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और इंडिया को हम हराएंगे। तो कल से वो एक बेहतरीन सीरीज जिसका इंतजार था, काफी हाइप वाली सीरीज है कि क्या करेगा इंडिया, क्या करेगा ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में, क्या वापसी करेगा और जीतेगा इस सीरीज को, क्या इंडिया कुछ तारीख रकम कर सकता है। दूसरी तरफ विराट कोहली के पास लोग बात तो कर रहे हैं कि वो रिटायरमेंट के करीब है, लेकिन अली साहब तकरीबन 1 दर्जन के करीब रिकॉर्ड है। अगर वो ये सीरीज उनकी बहुत अच्छी नहीं भी, अगर बेहतर भी जाती है तो तकरीबन 1 दर्जन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स विराट कोहली इस सीरीज में तोड़ सकते हैं। बिल्कुल जी, चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।